गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करूणा पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का मेरा चैप्टर का नाम है इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स। तो चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला आज मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो हमारा 7th स्टैंडर्ड साइंस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन और Q&A दोनों तरीके से। तो अभी भी मैंने अब तक जितने भी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो किए हैं उनके डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारे Q&A वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। अगर आप जाके देखोगे, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो आपको इसी चैप्टर के अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, क्या पता कुछ वीडियो पे ना मिले क्योंकि उन्हें अपडेट होने को टाइम लगेगा। हम अपडेट करेंगे। पर एक आपके एग्ज़ाम्स आ रही है और मेरे को ये भी पता चला है कि आपके एक्टिविटीज़ भी है जो आपको करना है। और वो एक्टिविटीज़ के लिए मैं एक्टिविटी वीडियोस भी लाने वाला हूँ जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने वाला हूँ कि आप उसे इजी एक्सपेरिमेंट्स जो आप खुद कर सकते हो और वो आप स्कूल में प्रेजेंट भी कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट गैलेक्सीज एंड स्टार्स एज वेल एज द सोलर सिस्टम एंड इट इज़ डिफरेंट component stars are born out of nebula. Nebula are clouds made up of mainly hydrogen gases and dust particles. The particles in these clouds are attached towards one another due to the force of gravity. As a result, the clouds contract and become dense and spherical in shape at some time at the pressure of the gas at the core of the cloud increases, causing the temperature to rise tremendously, and the energy generation processes starts here, such as the spherical clouds of hydrogen is called stars. Later, the process as such as contraction, expansion, rise in the temperature, etc., bring about changes in the nature of the stars. These changes occur over a very long period of times and constitute in the life cycles of star. The different form of stars, various stars at various stages during the life cycle are आइडेंटिफाइड एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स। ओके, तो ये पैरा बड़ा था और इस पैरा में हमारे चैप्टर के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी है। तो सबसे पहले गैलेक्सी फॉर्म कैसे होती है। वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट गैलेक्सी एंड स्टार्स आर एज गैलेक्सी स्टार्स एंड एज वेल एज सोलर सिस्टम आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता। स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ नेबुला. Nebula are clouds made up of mainly hydrogen gas and particles. Stars nebula से बनते हैं और nebula बस हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल्स होता है। द पार्टिकल्स जो इन क्लाउड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टेड होते हैं वन अनदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। एज ये रिजल्ट क्या करता है, जो क्लाउड्स जो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं वो डेंस हो जाते हैं और स्पिरिकल शेप ले लेते हैं। और वही सेम टाइम पे उनका जो प्रेशर है, द प्रेशर ऑफ द गैसेस एट द कोर ऑफ द क्लाउड्स, जो प्रेशर है गैसेस का, जो कोर है क्लाउड्स का इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द राइज ट्रेमेंडसली एंड एनर्जी जनरेशन प्रोसेसेस स्टार्ट हियर। सच अ स्पिरिकल क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ स्टार। तो ये ऐसा जो स्पेरिकल क्लाउड होता है हाइड्रोजन का, हम इसे क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। लेटर द प्रोसेस ऑफ सच एज कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, राइज इन द टेम्परेचर, ये सारी प्रोसेस के बाद उस स्टार के नेचर में चेंजेस आ जाते हैं। और दिस चेंजेस occur over a very long period of time and constitute of life cycle of stars. The different form of the stars and various stages during the life cycle are identified as different types of stars. हम ये कह सकते हैं। तो देखो, जो भी मैंने अब तक बोला ये यहाँ पे सब एक्सप्लेन किया गया। नेबुला ओरिजिनल स्टार, रेड जाइंट स्टार, नेबुला मासिव स्टार, रेड सुपर जाइंट स्टार। अभी ओरिजिनल स्टार और मैसिव स्टार से दोनों ये निकलेंगे। फिर प्लानिटरी
नेबुला बनेगा, या फिर यहाँ से सुपरनोवा बनेगा। इन दोनों अलग अलग, रेड सुपर जायंट स्टार और ये है रेड जायंट स्टार। तो ये क्या है, ये सुपर है तो ये छोटा है, ये बड़ा है, इससे सुपरनोवा होगा। इससे क्या बनेगा, प्लैनेटरी नेबुला से एक वाइट डॉफ बनेगा, और सुपरनोवा से एक न्यूरॉन स्टार बनेगा और एक ब्लैक होल बनेगा। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट चीज़ के बारे में। A solar system is a tiny part of the galaxy called the Milky Way, which is many times larger than the solar system. There are lakhs of stars in the Milky Way, and some of them being many times bigger than our sun. Some of them have been over planetary system stars in the Milky Way, shown to greater diversity in color, brightness, as well as size. Some stars which appear to be close one to another make a particular figure together known as constellation. We shall learn more about constellation in this chapter, but before that let us learn a few basic concepts related to sky watching. तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम मिल्की वे है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं। इससे भी बड़े बड़े लार्जर सोलर सिस्टम्स, लार्जर दैन द सोलर सिस्टम्स, देर आर लैक्स ऑफ सन्स इन द मिल्की वे. सम ऑफ देम have been bigger than our sun. Some of them have own planetary systems. Stars in the Milky Way show greater diversity in colors, brightness, as well as size. हमारे सन जैसा एक अकेला ही स्टार नहीं है। इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं और ऑलमोस्ट हर एक स्टार का एक खुद का प्लानिटरी सिस्टम है जैसे हमारा है, और हर एक प्लानिटरी सिस्टम में शायद से हमारे जैसे भी लोग रह सकते हैं, या हमसे कम इवॉल्व या हमसे ज़्यादा इवॉल्व, हू नोस। और ये एक एस्टिमेशन हो सकता है, जो भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं वो चीज़ रियलिटी में हो सकती है। नेक्स्ट, स्टार्स इन द मिल्की वे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी। स्टार्स जो है मिल्की वे में वो अलग अलग वेराइटीज़ दिखाते हैं, कलर्स में, साइज में और अलग अलग चीज़ों में। सम स्टार्स अपीयर टू बी क्लोज टू वन अनदर, मेक एन पर्टिकुलर फिगर आर टुगेदर एज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कुछ स्टार्स होते हैं जो एक दूसरे के करीब ही रहते हैं स्काई में और हर बार एक पर्टिकुलर फिगर बना लेते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे चैप्टर में है, और उस कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने से पहले हमें और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेने चाहिए स्काई वॉचिंग के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारे पता होंगे, तो अभी हम जानेंगे स्काई वॉचिंग के बारे में। स्काई वॉचिंग कैसे हमें करना चाहिए और क्या नहीं। Stand still in an open space and look into the distance. What do you notice about the ground and the sky? Now still look into the distance and turn around yourself and observe the ground and the sky as you do so. तो सबसे पहले हमें सीधा खड़ा रहना है और फिर ओपन स्पेस में खड़ा रहना है, और हमें एक डिस्टेंस देखना है। लुक इनटू द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस में देखना है। What do you notice about the ground and the sky? मैं क्या नोटिस करता हूँ ग्राउंड और स्काई के बारे में? मैं ये देखता हूँ कि मैं स्टार्स देख सकता हूँ, अजीब अजीब कॉन्स्टेलेशंस देख सकता हूँ, नए नए कॉन्स्टेलेशंस देख सकता हूँ, अलग अलग पैटर्न्स फॉर्म कर सकता हूँ, खुद के इमेजिनरी कॉन्स्टेलेशंस बना सकता हूँ। नेक्स्ट, स्टिल लुकिंग इनटू द डिस्टेंस। आपको अब तक डिस्टेंस में देखते रहना है और आपको को टर्न अराउंड करना योरसेल्फ एंड ऑब्जर्व द ग्राउंड एंड द स्काई एज वेल एज यू डू। जब आप घूमोगे तभी आपको स्काई, ग्राउंड और खुद को, तीनों को एक साथ ऑब्जर्व करना है। Whereas the sky seems to be touching the ground, the line as at where they meet is called the horizon. जहाँ पे स्काई और लैंड ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को टच हो रहे हैं, हम उसे क्या कहेंगे, होराइजन कहेंगे। While the turning around oneself, the horizon will be seen to form a circle, and now look up, the sky will appear to be spherical on the base of this circle. तो अभी आपको ये जो चीज़ अब तक अजीब शेप में लग रही थी, जिसको आप इतने टाइम से नोटिस नहीं किया, अभी आपको स्फेरिकल दिखना शुरू हो जाएगी।
on the basis of the circle, the stars and the planets moving in the sky appear to be moving in this sphere. जो स्टार जो स्काई जो घूम रहे हैं वो आपको इसी स्पीयर में घूमते हुए दिखेंगी. और नेक्स्ट हम जानेंगे कि द वर्चुअल स्पीयर्स आर कॉल्ड स्टिलेट स्पीयर्स. ये क्या है, वर्चुअल है, और हम इन्हें क्या कहेंगे, स्टिलेट स्पीयर्स कहेंगे. द सर्कुलर हॉरिजॉन्टल डाइवर्स दीज स्पीयर्स इनटू टू हाफ्स. तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है स्काई वॉचिंग के बारे में. हम जेनिथ, ये सारी जो पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए बस मैं आया हूँ, आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. तब तक के लिए गुड बाय.